हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, क्लास 12th मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे औकलन। ठीक है, औकलन में बहुत सारी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज है 5I। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज है 5I और इस एक्सरसाइज का नाम है उत्तरोत्तर औकलन या द्वितीय कोटि औकलन। और इस वीडियो में हम बताएंगे उत्तरोत्तर औकलन क्या होता है, द्वितीय कोटि का औकलन क्या होता है, तृतीय कोटि का औकलन क्या होता है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, आज हम जानेंगे उत्तरोत्तर औकलन क्या होता है, या द्वितीय कोटि का औकलन क्या होता है, या तृतीय कोटि का औकलन क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपको दिया जाता है, कोई फंक्शन दिया जाता है, y एक फंक्शन दिया, तो y में यहाँ पे कुछ x में कोई फलन दे दिया जाता है, तो आप इसका डिफरेंशिएट करते हो। जब आप इसका x के सापेक्ष क्या करते हो, अवकलन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, dy/dx मिलता है। क्या मिलता है, dy/dx। अगर इसका पुनः अवकलन कर दिया जाए, तो क्या होगा, d/dx मिलेगा। और अवकलन किसका करोगे, dy/dx का। मतलब क्या है, पहले y था, y का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, d/dx लग जाता है, तो ये बन जाएगा। और जब इसका दोबारा करो फिर से d/dx लगेगा, तो इसको पढ़ते हैं d2y/dx2। ठीक है ना। अगर एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएट किया गया, d/dx फिर से एक बार लगेगा। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, d3y/dx3। तो इसी तरीके से हम कई बार उसका अवकलन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार को बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। मतलब dy/dx निकालना, फिर d2y/dx निकालना, फिर dx3y/dx3 निकालना। ठीक है ना, d3y/dx3 निकालना, d2y/dx2 निकालना, dy/dx निकालना। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक निकालने की क्रिया को ही कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, स्टेप बाय स्टेप अवकलन। ठीक है, और इससे दो बार जिसका डेरिवेशन दो बार हो जाता है, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। इसको 3 बार करते हैं, इसको बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलन। अच्छा, इसके लिखने के कई तरीके हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, d/dx, d2y, उसको पढ़ते हैं d2y/dx2, d3y/dx3। इसको आप लिख सकते हो y2, इसको लिख सकते हो y3, इसको लिख सकते हो y1। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2, तीसरी बार करेंगे तो y3, ऐसे ही y4, y6। इसका तरीका एक और, इसको आप y' भी लिख देते हैं, इसको y" भी लिखते हैं, इसको y" भी लिखते हैं। ठीक है, ये सारे इसके लिखने के तरीके हैं। ठीक है, तो इसी पर आधारित अब हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन y बराबर a इंटू एक्स की पावर 5 प्लस b इंटू एक्स की पावर 4 प्लस c इंटू एक्स की पावर 3 प्लस d इंटू एक्स की पावर 2 प्लस e इंटू एक्स प्लस f। ये है, और यहाँ पे क्या लिखा, d4y/dx4। इसका मतलब इसको 4 बार डेरिवेट करना है, 4 बार अवकलन करना है, ये फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको बता देंगे तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा भी आपका हो जाएगा। मतलब पहले एक क्वेश्चन बताने के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला हम बताएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा आप स्वयं करेंगे, फिर पांचवा बताएंगे। ठीक है, तो चलते सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। डेरिवेशन करने के लिए बोला गया, डेरिवेट करने के लिए बोला गया d4/dx4 निकालना है। तो एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है डिफरेंशिएशन का सिस्टम, पावर आ गया तो एक पावर कम हो जाती है, हो जाएगा 5a x की पावर 4। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 4b x की पावर 3, पावर आ गया तो एक पावर कम हो जाती है, 3cx²। इसका हो जाएगा 2dx प्लस का e, x का 1 और f 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। फिर से पुनः अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हो। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखा जाए, दूसरी बार में ये। फिर से क्या होगा, पावर आ गया है कि 4 पंचे 20 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी तो 3 हो जाएगा। फिर से पावर आएगी, 4 3 12 हो गए, एक पावर कम हो जाएगी।
फिर से पावर आगे आएगी, 6 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। फिर अभी x का क्या होता है 1, तो 2d हो गया, और e कांस्टेंट होगा 0 हो गया आएगा। फिर से अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो d3y/dx 3 आ जाएगा, पावर आगे आएगी तो 20 × 60 हो जाएगा, ax² बचेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, bx बचेगा, यहाँ 6c। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे d4y/dx 4 आएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 60 दूनी 120a, x आएगा और यहाँ पर 24b बचेगा केवल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, चौथी बार डेरिवेट करने पर ये आएगा। मतलब क्या है, 4 बार इसमें समझ में आ रहा है कि d4y/dx 4 मतलब 4 बार डेरिवेट करना है। एक बार किया dy/dx, दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, लास्ट में आंसर आ गया। तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। हम बताने जा रहे हैं इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। फटाक से इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमने 5वां नंबर लिख रखा है, फिर 6वां भी लिख रखा है, फिर 9वां लिख रखा है, ठीक है। 7वां और 8वां क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर हम 5वां बता देंगे तो आप 7वां 8वां कर लोगे, ठीक है। उसी के जैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए हमने कुछ चुने हुए सवालों के लिए, जैसे कि 5वां का पहला ले लिया, 6वां ले लिया और 9वां ले लिया। तो इन सभी में द्वितीय अवकलन गुणांक निकालना है, d2y/dx2 निकालना है, यानी कि 2 बार डेरिवेट करना है। सारे सवालों को हम नहीं ले रहे हैं, जो एक जैसे हैं उनको हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो हमने 5वें का पहला क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, बाकी आपके बीच के जो सवाल बच रहे हैं वो आप लगा लोगे, ठीक। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल लगाते हैं 5वां। तो यहाँ पे इसको y मान लो पहले, तो x³ × log x। अब आप एक बार डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx पहली बार में। अब यहाँ लगेगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही d/dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही d/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए इसको डेरिवेट करते हैं। तो dy/dx कितना आएगा, देखो ये तो x³ ऐसे ही हो जाएगा, log x का होता है 1/x प्लस, अब ये log x तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, ये आ गया, इससे एक पावर कम हो जाएगी। तो dy/dx की वैल्यू जो आई x² प्लस 3x² log x आ गई, ठीक है। चाहो तो आप x² को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कर लेते, चलिए कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x² को कॉमन ले लिए तो 1 + का 3 log x आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लिख सकते हो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करोगे तो आएगा d2y/dx2, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही d/dx 1 + का 3 log x, ठीक है, प्लस 1 + का 3 log x ऐसे ही यहाँ पर d/dx x², ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या होगा, d2y/dx2 इक्वल x² ऐसे लिखेंगे, देखो 1 का 0 हो जाएगा, 3 का होगा, log x का 1/x, तो आएगा यहाँ पर 3/x, ठीक है, 3/x आएगा इसका, ठीक। प्लस इसको पूरा ऐसे लिखेंगे 1 + का 3 log x ऐसे ही आ गया, और x² होगा बेटा 2x, एक x से x काट दो तो आ गया d2y/dx2 3x प्लस का ये हो गया 2x 1 + का 3 log, अच्छा एक काम करो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x + का 6x log x, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से 3x और 2x जुड़ के कितना हो गया, 5x, तो हो गया 5x + का 6x log x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। द्वितीय कोटि का अवकलन आ गया। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फटाक से इसको नोट करना, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं।
ठीक, तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना खास, खाली आपको एक बार डेरिवेट करना, फिर दोबारा डेरिवेट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब इसको रफ कर देते 5 नंबर, 5 हो गया हमारा। तो इसको y इक्वल ले लिया साइन और कॉस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, और d अपॉन डी एक्स लगाओगे, लिखोगे साइन कॉस एक्स, ठीक है। अब d अपॉन डी एक्स को सबसे पहले कौन मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन का होता है कॉस, साइन का होता है कॉस। अब जो भी x के साथ लिखा उसको भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक। दोबारा से अंदर जाएगा, कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू। अब यहाँ पे दो फंक्शन इनटू में हो जाएंगे, तो लगेगा फर्स्ट और सेकंड। अब क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस का ध्यान रखते हुए फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का साइन फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ही d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए माइनस लग रहा। फिर सेकेंड फंक्शन ऐसे ही d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड, माइनस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बाहर माइनस था। डिफरेंशिएट कर दो बेटा, क्या आएगा देखो ध्यान से, इसको ऊपर कर लेते हैं, d2y अपॉन डी एक्स टू। सबसे पहले माइनस का साइन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो लिख लिया। अब इसको करो, कॉस पहले मिलेगा, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन। अब जो भी लिखा हो उसको लिख दिया मैंने कॉस एक्स, ठीक है। अब दोबारा से कॉस के पास जाएगा तो फिर से माइनस साइन, तो फिर से माइनस साइन आ गया, ये इसका हो गया, ठीक है। पहले कॉस का किया, माइनस साइन, अंदर कॉस था, कॉस आ गया, फिर कॉस का किया तो माइनस साइन आ गया। ये देखो माइनस को, फिर माइनस का कॉस एक्स ऐसे लिखा, साइन का हो गया कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका आ गया, इसको आप सही से लिख दीजिए। तो d2y अपॉन डी एक्स टू, इस माइनस इसका गुणा कराओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ये आ गया। और इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर फाइनल आ गया, ठीक। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया था हमने। सबसे पहले साइन कॉस एक्स था, तो सबसे पहले साइन मिला, साइन का कॉस हो गया, फिर कॉस मिला तो माइनस का साइन हो गया, माइनस साइन को इधर लिख दिया। दोबारा में किया तो माइनस साइन ऐसे ही, सेकंड वाला ऐसे ही, माइनस से सेकंड वाला, फिर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, माइनस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस था। फिर देखो साइन ऐसे लिख लिया, इस कॉस का करेंगे माइनस साइन, फिर अंदर कॉस, ये पूरा लिख लिया माइनस साइन, फिर अंदर कॉस का करोगे तो माइनस साइन इसका भी आएगा। यहाँ इसको तो पूरा ऐसे लिख लिया, इस साइन का क्या लिख दिया, कॉस, खत्म। अब क्या करिए, पूरा इसका मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो गया, इसको बीच में रख दिया ऐसे ही, और ये पूरा ऐसे ही, तो ये आपका आंसर आ गया। फटाक से नोट करो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। इसको कर देते हैं 10। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा बड़ा सवाल होगा, चलिए। तो 9 नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, तो लिख दिया y इक्वल e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब दो फंक्शन गुणे में है, तो देखिए दो फंक्शन गुणे में है और निकालना हो दूसरा अवकलन, तो पहले एक बार में निकालेंगे तो फर्स्ट सेकंड आएगा, दोबारा में फिर से लगेगा ऐसे ही, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब यहाँ लगेगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड वाला फंक्शन हमारा ऐसे ही d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे e की पावर 6x, कैसे, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, और यहाँ 3x हो तो 3x लिख लेंगे, ठीक है।
अब दोबारा से 3x का करोगे तो आएगा केवल 3, ठीक है, प्लस इसका ऐसे ही हो जाएगा cos 3x, ऐसे ही हो गया। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो दोबारा 6x करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 3, वो भी माइनस का e की पावर 6x साइन 3x प्लस का 6 cos 3x e की पावर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर x पहले लिख लो, e की पावर 6x इंटू cos 3x, ठीक है बेटा, ये आपका आ गया। अच्छा ये पूरा देखो पूरा पूरा यही बन गया आपका y बन गया, ठीक, ये dy बाई dx हो गया, ठीक। आप इसको एक बार और डेरिवेट कर देंगे, चलिए फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। चाहो तो हाँ इसी को लिख सकते हो dy बाई dx, तो डबल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा। एक काम करना चाहो तो कर सकते हो, e की पावर 6x को कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, वरना एक बार यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दो, एक बार यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दो। चलो देखो d2y अपॉन dx2, चलिए लगाइए, यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, फर्स्ट सेकंड लगा, e की पावर 6x फर्स्ट ऐसे ही d अपॉन dx साइन 3x प्लस साइन 3x ऐसे ही d अपॉन ds e की पावर 6x, ये इसका हो गया प्लस। अब इसका करते हैं, 6 को बाहर ले लीजिए, e की पावर 6x ऐसे ही d अपॉन dx cos 3x माइनस सॉरी प्लस होगा cos 3x d अपॉन ds e की पावर 6x, ये हो गया, ठीक है। आप कॉमन लेके भी फर्स्ट सेकंड लगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब करिए माइनस का 3, तो पहले देखो इसका तो ऐसे लिख देंगे e की पावर 6x, साइन का बेटा होता है cos 3x है तो 3x, और जब 3x से करोगे तो 3 आ जाएगा। अब साइन 3x ऐसे ही e की पावर 6x का e की पावर 6x, और दोबारा से करोगे तो 6 आ जाएगा, ये इसका हो गया प्लस 6 इसका e की पावर 6x, cos का करेंगे तो माइनस का साइन, ठीक, और दोबारा से इसका करोगे तो आएगा 3 प्लस cos 3x e की पावर 6x का e की पावर 6 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई किया 6 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा, फिर देख लेंगे अगर कुछ कॉमन वॉमन लेना होगा तो ले लीजिएगा d2y अपॉन dx2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इस 3 के इसमें मल्टीप्लाई 3 3 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, पहला वाला तो ये बन गया 3 3 9, ठीक। अब इसका इसमें गुणा कराओ तो 6 3 18, वो भी माइनस का 18 e की पावर 6x, और बगल में क्या लिखा है साइन 3x, ये इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18, ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 18 e की पावर 6x और साइन 3x, ठीक है। देखिए 6 3 18 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 6 का 6 मल्टीप्लाई होगा 36 हो जाएगा, प्लस का 36 e की पावर 6x और cos 3x, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो जुड़ रहा हो जोड़ दीजिए, घट रहा हो घटा दीजिए। तो ये देखिए ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, 36 में से 9 चला जाएगा, ठीक है। चलिए घटा दीजिए, 36 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 27, ठीक है। 27 e की पावर 6x cos 3x, ठीक है। 36 में 9 चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी 18 माइनस का है, ये भी देखो दोनों सेम है, दोनों माइनस के 18 दूनी 36 हो जाएगा, वो भी माइनस का e की पावर 6x, यहाँ लिख लोगे साइन 3x, ठीक है। कॉमन लेना चाहो तो ले लो, तो आएगा 9 e की पावर 6x कॉमन है, ठीक। तो यहाँ जो 9 3 27 cos 3x माइनस का 9 चौको 36 साइन 3x, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। कॉमन था तो कॉमन ले लिए, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। फटाक से नोट कर लो। आज का एक क्वेश्चन और बताएं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप इसका कर लो, फटाक से नोट करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 y a cos x प्लस b sin x, और प्रूफ करना है d4y अपॉन dx4 बराबर y लेकर
आना है। बहुत आसान है, मतलब 4 बार डेरिवेट करना है। तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी एक्स लगाओगे ही, ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। तो देखो ध्यान से क्या होगा, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो ए साइन एक्स हो गया, तो साइन का होता है कॉस, तो बी कॉस एक्स हो गया। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा अवकलन करेंगे तो बेटा आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, अब दोबारा करते देखो, साइन का क्या होता है कॉस, तो माइनस का ए कॉस एक्स प्लस बी। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन का क्या होता है कॉस, तो माइनस का बी कॉस एक्स, क्योंकि माइनस तो पहले था। फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट, अच्छा 3 हो चुका है या 3 है, क्योंकि 2 तो हो गया था, यहाँ 3 से फिर से डिफरेंशिएट करोगे dx4। ठीक, साइन का क्या होता है कॉस, तो a कॉस एक्स माइनस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, प्लस का b हो जाएगा b साइन एक्स। और ध्यान से देखो तो जो सवाल लेकर चले थे फिर से y बन गया, तो d4y अपॉन dx4 की वैल्यू क्या आ गई y। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बेटा इसी तरीके के आपको सवाल मिलने वाले हैं। किसी को 2 बार डेरिवेट करना होगा, किसी को 3 बार डेरिवेट करना होगा, किसी को प्रूविंग करनी होगी। अगली वीडियो जो आएगी इसमें बहुत बढ़िया सवालों को लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।